हाय एवरीवन, एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। और हम जो है इसमें सोशल इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूटी एंड चेंज की जो है एमसीक्यू देखेंगे सोशियोलॉजी का। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बोला है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन वर्ण एंड कास्ट। तो कास्ट और जो है वर्ण सिस्टम के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट बोला है कि इन पेट्रियार्कल सोसाइटी फीमेल हैव अथॉरिटी एंड डोमिनेंस। पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो है फीमेल के पास क्या होता है, अथॉरिटी होता है और डोमिनेंस होता है। ये सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है कि फीमेल्स हैव टू फेस रोल कॉन्फ्लिक्ट इन कासी कम्युनिटी। फीमेल जो है फेस करती है रोल कॉन्फ्लिक्ट को किस कम्युनिटी के अंदर, खासी कम्युनिटी के अंदर। नेक्स्ट है झारखंड एंड छत्तीसगढ़ हैव नॉट गॉट सेपरेटेड स्टेटहुड। तो स्टेटहुड सेपरेट नहीं हुआ आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल। तो सेपरेट नहीं हुआ है लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल के बाद भी। तो इसमें पूछा है आपका कि सबसे पहले कि हमें बताना है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपका ऑप्शन जो है ए होगा करेक्ट स्टेटमेंट। अब ऐसा क्यों मैंने बोला कि ऑप्शन ए होगा, इसका रीजन वेरी सिंपल है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन था कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वर्ण एंड कास्ट। वर्ण और कास्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता। देखिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हो पेट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है, जहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है। कैसी सोसाइटी होती है? मेल डोमिनेटेड। तो यहाँ पे होता है क्या है कि ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पे अथॉरिटी किसका होता है? तो मेल का होता है। तो मेल जो है पूरी पावर अथॉरिटी किसके पास होती है? मेल को। लेकिन इसमें जो स्टेटमेंट में बोला है कि जो है फीमेल हैव अथॉरिटी इन डोमिनेंस, ये इनकरेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है फीमेल हैव टू फेस रोल कॉन्फ्लिक्ट इन खासी कम्युनिटी, ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन ए भी गलत है। झारखंड और जो छत्तीसगढ़ है दोनों अलग हो चुके हैं स्टेटहुड के देखा है तो। झारखंड जो है आपका ये 2000 में बना था। और 15 नवंबर को जो है हर हर साल जो है झारखंड दिवस मनाते हैं। तो ये तो 2000 में जो है सेपरेट हो गया था झारखंड। इवन छत्तीसगढ़ भी सेपरेट हो गया था। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला है कि कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट वर गिवन बाय। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था संस्कृताइजेशन का और डोमिनेंट कास्ट का? तो ये दिया था एम एन श्रीनिवास ने। एम एन श्रीनिवास ने दिया था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑफ कास्ट इज रिलेटेड टू। तो कास्ट में किस चीज का रिस्ट्रिक्शन होता है? तो ये मैरिज का, फूड का, ऑक्यूपेशन का, या ऑल ऑफ थ्री। तो ये सभी का होता है कास्ट में बेसिकली। जो सबसे प्रॉब्लम है फूड को लेकर भी है कि दूसरा है आप मैरिज आपको अपने ही कास्ट में करना होता है, सारी चीज़ देखना होता है, ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है। थर्ड है आपका ऑक्यूपेशन। आप कई बार जो है कुछ पर्टिकुलर कास्ट कुछ काम को करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन है, उनको ज़्यादातर वही काम करवाया जाता है उनसे। और बाकी काम में जब वो देखते हैं कोई पर्टिकुलर लोग, तो उनको जो है उनको सही नहीं लगता। तो ऑप्शन जो इसका डी होगा। कास्ट इज डिटरमाइंड बाई। तो कास्ट जो है किससे डिटरमाइंड होता है? बर्थ से। तो ऑप्शन जो है इसका बर्थ होगा, यानी बर्थ। ऑप्शन जो इसमें बर्थ होगा। एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंस, एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट कास्ट। तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल है डोमिनेंट कास्ट का? जाट्स, यादव, पाटीदार्स, या ऑल ऑफ थ्री। तो यहाँ पे जो है जाट्स और यादव्स एंड पाटीदार्स, ये तीनों जो है डोमिनेंट कास्ट है। इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन तीनों होगा। तो डोमिनेंट कास्ट का एग्जाम्पल पूछा है, तो यादव भी होते हैं इसमें। ठीक है, यादव्स। ठीक है, उसके बाद जाट्स भी जो है डोमिनेंट कास्ट है हरियाणा में खासकर जो है। उसके बाद पाटीदार्स जो है ये भी एक डोमिनेंट कास्ट है। तो तीनों जो है डोमिनेंट कास्ट है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी एंड ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी फ्रॉम 1920 ऑनवर्ड्स। तो किन्होंने जो है अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया था? तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर जी ने। तो बी आर अम्बेडकर जी ने जो है इन दोनों ने मिलकर जो है काफी बड़ा प्रोटेस्ट किया था, जो कि किसके खिलाफ? अनटचेबिलिटी के खिलाफ। नेक्स्ट है theoretically the caste system can be understood as a combination of two sets of principles, one based on the differences and separation and other one। तो ये जो है कास्ट सिस्टम जो है इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, कॉम्बिनेशन और टू प्रिंसिपल है। इसमें कौन कौन सा है? वन है कि सेपरेशन एंड अदर जो है बेस्ड ऑन द डिफरेंस एंड सेपरेशन। और अदर क्या है इसमें? तो अदर है होलिज्म। तो ये दो जो है ये टू प्रिंसिपल सेट्स ऑफ प्रिंसिपल है, जिससे कास्ट सिस्टम जो है अलग होता है। हु सेड कास्ट इज अ क्लोज्ड क्लासेस। तो किसने कहा है कि कास्ट जो है वो क्लोज्ड क्लासेस है? तो ये मजूमदार जी ने कहा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, मजूमदार जी ने।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है आपको बताना है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, और फॉल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ट्रू और फॉल्स बताना है। तो एक्सटेंडेड फैमिली इज कॉमनली नोन एज जॉइंट फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली को जो है इसको जॉइंट फैमिली बोलते हैं। करेक्ट, ये ट्रू है, क्योंकि एक्सटेंडेड फैमिली में क्या होता है, सभी लोग होते हैं, चाचा, फैमिली के और भी मेंबर्स होते हैं उसमें, दादा दादी, तो सभी लोग जो होते हैं एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर, वो इसलिए जॉइंट फैमिली में इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है अप्रोक्सीम 85% पॉपुलेशन ट्राइबल कम्युनिटी लिव इन नॉर्थ इंडिया। इनकरेक्ट है, क्योंकि 85% जो है यहाँ पे जो बोला है वो बहुत ज़्यादा बता दिया इन्होंने। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी नॉर्थ इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं रहती। तो ये क्या है, आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया हैज बीन कार्व्ड आउट बाय द मध्य प्रदेश। अब देखो झारखंड जो है ये ट्राइबल एरिया है, ये मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि बिहार से इसको निकाल कर जो है बनाया गया है, और ये 2000 में इसको बनाया गया था, और 15 नवंबर में जैसे बताया इसको अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ना मीन्स क्या होता है, तो वर्ना मीन्स होता है आपका कलर, ठीक है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज अबोलिश अनटचेबिलिटी। किस आर्टिकल ने जो है अनटचेबिलिटी को अबोलिश कर दिया है, तो आर्टिकल 70। आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी को अबोलिश कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। अडॉप्शन ऑफ रिचुअल्स एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द हायर कास्ट बाय लोअर कास्ट इज टर्म्ड। सो जब भी कोई लोअर कास्ट जो है हायर कास्ट की रिचुअल्स को प्रैक्टिस करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं संस्कृताइजेशन, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि एम एन श्रीनिवास जी ने दिया था इस वर्ड को। तो अडॉप्शन ऑफ रिचुअल एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ हायर कास्ट बाय द लोअर कास्ट, जब भी लोअर कास्ट जो है हायर कास्ट की रिचुअल्स को अडॉप्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं संस्कृताइजेशन। ऑप्शन जो इसका संस्कृताइजेशन। नेक्स्ट है इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है कि कॉलोनियलिज्म मेड द कास्ट सिस्टम मोर। तो कॉलोनिज्म ने क्या बनाया, कास्ट सिस्टम को कैसा कर दिया है, तो रिजिड, डिसअपियर्ड एंड फ्रजाइल, नो चेंज। तो रिजिड बना दिया, रिजिड, बहुत रिजिड कॉम्प्लेक्स है कास्ट सिस्टम, खत्म करना काफी मुश्किल है। ट्राइब आर डेज ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ट्राइब जो है सबसे ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट्स इंडिया के, या फिर हम सब कॉन्टिनेंट के भी कह सकते हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट जो है ट्राइब्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन द कास्ट सिस्टम ऑफ हिंदूज हायरार्कियल सिस्टम इज फाउंड वेयर इन डेज सिस्टम इज फाउंड। तो इग्लिटेरियन सिस्टम होता है जहाँ पे यहाँ पे होता है क्या है कि हिंदू जो हायरार्कियल सिस्टम है इसमें सबसे हाईएस्ट लेवल पे जो है ब्राह्मण होते हैं, आपको पता है। तो ये जो है जहाँ पे इग्लिटेरियन सिस्टम है वहां पे फाउंड किया था यहाँ पे। कास्ट इज अ क्लोज्ड ग्रुप वेयर डेस इज एन ओपन ग्रुप। तो कास्ट क्या है, क्लोज्ड ग्रुप है, लेकिन क्लास जो है एक ओपन ग्रुप है। क्लास क्या है, ओपन ग्रुप है। नेक्स्ट है व्हेन द न्यू कपल रिसाइड नाइदर इन ब्राइड पेरेंट्स हाउस नॉर इन द ग्रूम पेरेंट्स हाउस बट इन द न्यू सेपरेट हाउस दैट इज रेसिडेंस नेम ऑल्सो। तो ऐसे लोग जो शादी करके ना तो अपने पेरेंट्स के यहाँ रहते हैं, ना ही वो अपने खुद के जो घर पे रहते हैं, तो ऐसे जो है उनको क्या बोलते हैं ऐसे लोगों की, तो नियो लोकल रेसिडेंस कहते हैं। जहाँ पे ये रहते हैं उसको बोलते हैं नियो लोकल रेसिडेंस। उसके लिए एक नया जो है रेसिडेंस होता है ये। अब आता है रोल कॉन्फ्लिक्ट एरिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट इन मेटलिटी द लीनेज इज डिसाइडेड फ्रॉम। तो मेटलिटी में क्या होता है, मेटलिनी में क्या होता है, लीनेज कैसे डिसाइड होता है, मदर साइड से, ठीक है। पेट्रियार्की में क्या होता है, फादर साइड से। और अगर हम मेटलिनी में बात करें तो वो होता है मदर साइड से। नेक्स्ट है इन पैट्री लोकल रेसिडेंस द न्यू कपल रिसाइड विद द। तो पैट्री लोकल जो रेसिडेंस है उस न्यू कपल रिसाइड करते हैं विद द पेरेंट ब्राइड या पेरेंट्स ग्रूम, ग्रैंड पेरेंट्स ब्राइड या न्यूली बिल्ट हाउस। तो यहाँ पे जो है पेरेंट्स ग्रूम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, यहाँ पे नियो नहीं है, याद रखना पैट्री है। अगर नियो होता तो क्या होता ना, वो कहीं नहीं रहता, अलग सेपरेट रहते हैं, सेपरेट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है पैट्री लोकल। पैट्री लोकल यानी इसका मतलब हो गया पेरेंट के ग्रूम के घर पे रह रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आगे देखते हैं, असर्शन रीजनिंग का है। असर्शन है कि ईच कास्ट कैरीज इट्स ओन करेक्टरिस्टिक एंड रिचुअल विच कैन नॉट बी कंपेयर विद एनी अदर कास्ट। हर एक कास्ट का अपना रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस होते हैं जो कि हम कंपेयर नहीं कर सकते विद अदर कास्ट। नेक्स्ट रीजन है कि कास्ट आर कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप एंड नॉट कॉम्पीटिंग ग्रुप। तो ऑप्शन जिसका ए सही होगा, क्योंकि ये दोनों ही करेक्ट है और इसका रीजन है जो रीजन है ए का है। क्योंकि आपको पता है हर एक कास्ट में अपना सबका कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होता है, उनके रिचुअल्स भी बहुत अलग होते हैं, और वी कैन नॉट कंपेयर कि जो है वो सेम है या फिर एक जैसे हैं। कि इवन हम बात करें इसकी रीजंस की, तो कास्ट जो है काफी कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप है एंड नॉट कॉम्पिटिंग ग्रुप, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट कि नेशनल डेवलपमेंट लाइक बिल्डिंग ऑफ डैम्स वर अंडरटेकन एट द एक्सपेंस ऑफ ट्राइब। तो जो हम बनाते हैं, चाहे नेशनल डेवलपमेंट करते हैं, जैसे लाइक डैम बनाया हमने, तो ये कहीं ना कहीं ट्राइब्स को वहां के हटाकर ये सब करके बनाया जाता है, ठीक है। हैवी इन इमिग्रेशन ऑफ नॉन ट्राइबल डिस्ट्रप्शंस देयर कल्चर, डिस्टर्ब देयर कल्चर। ये बात सच है कि वो उनको जब डैम बनाएंगे तो क्या होगा, उनको वहां से हटाएंगे। इस चक्कर में होता है क्या है, वो काफी सारी चीजें जो इनकी डिस्टर्ब डिस्टर्ब होती है, उनके कल्चर तक यहाँ खराब हो जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है होती है जब हम डेवलपमेंट करते हैं, तो डेवलपमेंट के नाम पे कहीं ना कहीं हम ट्राइब्स के लोगों को परेशान करते हैं। तो यहीं पे ये बोला है कि नेशनलिज्म, नेशनल डेवलपमेंट क्या है, जैसे बिल्डिंग करना डैम को, अंडरटेकिंग एक्सपेंस ऑफ ट्राइब, हेवी इन द माइग्रेशन ऑफ नॉन ट्राइबल डिसरप्टेड देयर कल्चर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। ए आर बोथ ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये जो है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कैसे इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या क्या थे। ये सभी एमसीक्यू को आप अच्छे से अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेगा, खास करके सीयूटी यूजी के लिए, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सोशल इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूटी एंड चेंज। थैंक यू।